तो बालक भी यदि जो होनहार बालक है, तुम्हारे अच्छे बालक की पहचान बता रहा हो, कभी पूछना अपने बालक से, बेटा आज क्या खाएगा? बोले मम्मी आज पूछ लिया तो पूछ लिया, मैं भी उन्हीं गुरु का चेला बन गया हूँ आजकल जिनकी आप हो। तो क्या बात है बेटा? बोले नहीं मम्मी गलती बात, मैंने नियम लिया है, जो मम्मी की इच्छा होगी आज से मैं वही खाऊंगा। मेरे से मत पूछना तेरी इच्छा क्या है कि मुझे क्या खिलाना है, जो तू खिलाएगी वो खाऊंगा। बोलो ऐसे बेटे का कभी अहित होगा? वही नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, नहीं पापा जी मेरा कोई नहीं, तू क्या चाहता है? कुछ नहीं पापा, क्या बात कर रहा है, मैं क्या चाहता हूं, बालक हूं मैं, जो तू चाहेगा पापा वही मैं करूंगा। आज आपने पूछ लिया बेटा क्या चाहता है बोल, क्या करना चाहता है बोल, ये जो किमिक्षिक वरदान देने वाली लाडले बापों को आदत पड़ी है ना, यही तुम्हारे बेटे का नाश कर देगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। मात इतने से कारण बेटा बोल तू क्या चाहता है, तू क्या करना चाहता है? नहीं वो बेटा है, तुम बाप हो, उससे मत पूछो। मेरा भक्त बेटा पापा से कहे पापा क्या बात कर रहे, मेरे से पूछो, आप मेरे पिताश्री है, मुझे क्या करना है ये निर्णय मुझे नहीं लेना है, आप बोलिए आप मुझसे क्या कराना चाहते हो, आप जो कराओगे वो मैं करूंगा, आप जहां भेजोगे वहां मैं जाऊंगा, आप बोलिए। और ये समर्पण तुमने कर दिया और पिता ने ये नियम ले लिया कि बेटा जो करेगा वो नहीं कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा वो बेटा करेगा, तो सारी दुनिया का विनाश होना मिट जाएगा और तुम्हारा बेटा उसी दिन से दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयों पर पहुंचने लग जाएगा। गुरु शिष्य में क्या है? लोभी गुरु कौन होते हैं? मैं तो चेला जो चाहेगा वो करूंगा। बोल चेला क्या चाहता है, बोल चेला क्या चाहता है? बच्चे से पूछना तुम, बेटा बोल पढ़ना चाहता है या सोना चाहता है? क्या कहेगा बच्चा? मुझे तो सोना चाहता। एक झापड़ मार, सोना नहीं है जागना है। गुरु पूछ रहा है शिष्य से कि बोल शिष्य क्या कर चाहता है? विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। शिष्य को कभी गुरु से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराना। इस पर मैंने एक दिन 8 दिन प्रवचन दिए थे। अपने बड़ों से इच्छा पूरी कराना दुर्योधन बनना है। दुर्योधन ने जिंदगी भर क्या किया बोलो? पिताश्री से, ताश्री से, गुरु द्रोणाचार्य से, अपनी इच्छाएं कर्ण से, बस विनाश हो गया, विनाश हो गया। यदि दुर्योधन नहीं बनना है तो एक ही नियम ले लो, हम अपने से बड़ों से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे। दूसरा नियम ले लो, मैं सदा बड़ों की इच्छा पूरी करूंगा, सदा। आप क्या चाहते हैं पिताजी बोलो ना, आप क्या चाहते हैं ताश्री बोलो ना, जिसका नाम है श्री राम। क्या चाहती है माता कैकेयी? क्या बात हो गई पिताजी इतने बेहल क्यों? जब रामचंद्र जी को पता चला कि पिताश्री शोक महल में, क्या शोक आ गया, कल तो राजगद्दी होना है, क्या बात है? रामचंद्र जी पहुंच गए। दशरथ तड़प रहे थे, अपने मुंह से नहीं बोल पाए। बोले माता आप बताइए पिताजी क्या चाहते हैं, क्या चाहते आप बताओ। बोले पिताजी को तेरा मोह सता रहा है। पिताजी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है,
माता आप बताओ बात क्या है, आप क्या चाहती? क्या गजब, कैसी आत्माएं हैं। माँ आप बताओ क्या चाहती हैं? कैकेयी ने कहा, भरत को राज्य, तुझे वनवास। इतनी सी बात, इतनी सी बात पर इतना बवंडर खड़ा, इतनी सी बात पर इतना बवंडर खड़ा कर दिया। इतनी सी बात पर पिताजी शोक भवन थे। कौन सी बड़ी बात है? मेरा जन्म ही हुआ है कि माँ बाप की हर इच्छा पूरी करो, उसी का नाम राम है। मेरा नाम क्या है? रामचंद्र जी बोलते, मेरा नाम राम है। मैं दशरथ नंदन हूं, मेरा कोई इच्छा नहीं है। मैं इस संसार में अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं आया हूं। संसार में मेरा जन्म रघुवंश में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं हुआ हूं। मेरी नियत है, मेरे गुरु ने कहा, मैंने गुरुकुल में भी रह करके सदा गुरु की इच्छा पूरी की है। उनने कहा लकड़ी बीन लाओ, तो हम लकड़ी, हमारे कोई काम की नहीं थी, लेकिन गुरु की इच्छा, गुरु की इच्छा पूरी करने वाला ही राम होता है, और गुरु से इच्छा पूरी कराने वाला ही दुर्योधन होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है समझाने के लिए, क्योंकि दोनों उदाहरणों से आप परिचित हैं। रामचंद्र ने कहा, माँ कैसी बात कर रहे? राम ही जब आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो इस दुनिया में फिर कौन करेगा? इतनी सी बात थी। पिताजी क्या बात, इतनी सी बात के लिए आप इतने दुखी? राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पाकर के तुम इतने दुखी हो रहे हो? कितनी देर में निर्णय हुआ? कितनी देर में निर्णय हुआ? पिताजी को देखने गए थे, ये कितनी देर लगाई बताओ? रामचंद्र जी ने अपनी माता कैकेयी और अपने पिताश्री की भावना जान करके निर्णय कितनी देर में लिया था? और आप लोग होते तो, ओ राम के भक्त, हमारे आदर्श हैं वो, अपन लोगों की क्या है? इन्होंने कहा कुछ नहीं, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ। धन